Sumit lived in a small village in Bihar which was some 20 kilometers away from Siwan. सुमित लिव्ड मतलब रहता था। इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे गांव में। इन बिहार में। विच जो वाज था सम 20 किलोमीटर्स कुछ 20 किलोमीटर्स अवे मतलब दूर फ्रॉम सीवान से। सुमित जो है बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था जो कुछ 20 किलोमीटर सीवान से दूर था। ही यूज टू गो वह जाया करता था टू द फील्ड्स खेतों को डेली रोज अलोंग के साथ। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ। किसके साथ? हिज फादर अपने पिता के साथ। एंड वर्क और काम करता था। बट लेकिन ही वांटेड लेकिन वह चाहता था टू प्रिपेयर तैयारी करना। प्रिपेयर का मतलब तैयारी करना। लेकिन वह तैयारी करना चाहता था फॉर द सिविल सर्विसेज यानी सिविल सर्विसेज के लिए वह तैयारी करना चाहता था। देयर वर फिनेंशियल प्रॉब्लम्स। वर मतलब थी, फिनेंशियल मतलब आर्थिक, प्रॉब्लम्स मीन्स जो है कष्ट या फिर समस्याएं। तो आर्थिक समस्याएं थी इन द हाउस घर में। एंड बिकॉज ऑफ और इसी के कारण। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण दैट कि ही वॉज एबल टू स्टडी वह जो है पढ़ सका था। ओनली अप टू मतलब तक होता है। ओनली मतलब केवल। ओनली अप टू क्लास 12 केवल वह 12वीं तक ही पढ़ पाया था। किस कारण से? क्योंकि उसके घर में फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थी मतलब आर्थिक कष्ट थे। तो आर्थिक समस्याएं होने के कारण वह जो है केवल 12वीं ही पास कर पाया था या 12वीं तक ही पढ़ पाया था। वन फाइन डे एक अच्छे दिन। वन फाइन डे मतलब एक अच्छे दिन। ही टोल्ड दिस उसने इसे बताया टू हिज मदर अपनी माता से। और एक अच्छे दिन उसने इसे अपनी माता से बताया। हु वाज एन ऑर्डिनरी हाउस वाइफ। हु मतलब जो वाज थी। एन ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण। हाउस वाइफ मतलब गृहिणी, घर का काम करने वाली। वह एक साधारण घर का काम करने वाली थी। आफ्टर लिसनिंग मतलब सुनने के बाद। टू सुमित को यानी सुमित की बात को सुनने के बाद। हिज मदर उसकी माताजी गॉट वेरी इमोशनल बहुत ही भावुक हो गई। इमोशनल का मतलब भावुक। वो उसकी बात को सुनकर बहुत ही भावुक हो गई यानी दुखी हो गई। एंड और सी थॉट उसने सोचा। सी थॉट मतलब उसकी माता ने सोचा। ऑफ डिवाइजिंग का मतलब होता है निकालना। आ वे मतलब एक रास्ता। और उसकी बातों को सुनकर बहुत ही दुखी हो गई। फिर उन्होंने सोचा एक रास्ता निकालने का। डिवाइजिंग मतलब निकालना, आवे मतलब रास्ता। किसके लिए? फॉर हिज सिंसियर मतलब होता है होनहार। सन मतलब लड़का। अपने होनहार लड़के के लिए जो है उसने कुछ रास्ता निकालने के लिए सोचा। व्हेन मिस जब सुमित के पिताजी केम आए होम मतलब घर। दैट डे मतलब उस दिन। और जब सुमित के पिताजी उस दिन घर आए देन तब हिज मदर उसकी माताजी टॉक्ड मतलब बात की। टू हिम मतलब उनसे उसके पिताजी से। और तब उसकी माताजी ने उसके पिताजी से बात की। अबाउट दिस इसके बारे में। किसके बारे में? कि जो लड़का है जो सुमित है वो जो है आईएएस की तैयारी करना चाहता है या सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है। इससे इस बारे में बात की। सुमित्स फादर सुमित के पिताजी टोल्ड बताया दैट कि ड्यू टू के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। रेंज मतलब वर्षा के कारण। एंड पेस्टिसाइड्स मतलब होता है कीटनाशक और कीटनाशक के कारण। क्रॉप्स का मतलब होता है फसल। क्रॉप्स हैव बीन सेवरली मतलब गंभीर रूप से। डैमेज्ड मतलब बर्बाद हो जाना। और फिर सुमित के पिताजी ने उसे बताया कि ड्यू टू रेन बरसात के कारण।
वर्षा के कारण यानी वर्षा नहीं हुई है। पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक के कारण क्रॉप्स जो फसल है हैव बीन सेवरली वो गंभीर रूप से डैमेज मतलब ख़राब हो गई थी। यानी बरसात नहीं हुई थी और कीटनाशक भी नहीं था उनके पास, तो इस कारण से जो फसल थी वो डैमेज हो गई थी, ख़राब हो गई थी। ड्यू टू के कारण दिस और इसी के कारण देयर हैज़ बीन ह्यूज फिनेंशियल लॉस और इसी के कारण देयर हैज़ बीन ह्यूज ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, फिनेंशियल मतलब होता है आर्थिक, लॉस मतलब हानि और इसी कारण से जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि हो गई थी। एंड और इट इज़ नॉट फिजिबल और यह नहीं है, इट इज़ नॉट फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है संभव होना और इसी कारण से यह संभव नहीं है टू स्पेंड खर्च कर पाना ऑन स्टडीज़ मतलब अध्ययन पर, पढ़ाई पर। तो इसी कारण से जो है पढ़ाई पर और अधिक खर्च कर पाना संभव नहीं है। आल्दो अद्यप सुमित मदर, अद्यप सुमित की माताजी गॉट डिसमेड निराश हो गई, डिसमेड का मतलब निराश होना, और अद्यप जो है सुमित की माताजी निराश हो गई बाय लिसनिंग सुनकर, टू दिस मतलब इस चीज़ को, और इस चीज़ को सुनकर सुमित की माताजी निराश हो गई। एट फिर भी सी डिडंट गिव अप, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उसकी माताजी ने हार नहीं मानी। गिव अप का मतलब छोड़ना, त्यागना, हार मानना, तो सी डिडंट गिव अप मतलब उन्होंने हार नहीं मानी। सी ओपेंड अ पिकल, पिकल मतलब होता है अचार, सी ओपेंड उन्होंने खोला अ पिकल एंड वाफर्स, वाफर्स का मतलब होता है कुरकुरा या बिस्किट, और सी ओपेंड उन्होंने खोला पिकल एंड वाफर्स मतलब अचार और कुरकुरे या बिस्किट, होम बिजनेस घर का जो है बिजनेस, बिजनेस का मतलब जो भी धंधा कह सकते हैं, तो उन्होंने इसीलिए जो है घर पर ही अचार और कुरकुरा बिस्किट का धंधा खोला उसकी माताजी ने। इन अ फ्यू मंथ्स और कुछ महीनों में, अ गुड अमाउंट ऑफ मनी मतलब अच्छा खासा पैसा, स्टार्टेड शुरू हो गया, टू फ्लो मतलब आना, फ्लो इन मतलब आना शुरू हो गया, और अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया। एंड द क्रॉप्स और जो क्रॉप्स थी फसल, वर आल्सो गुड वो भी अच्छी हो गई थी, दिस टाइम इस समय, ड्यू टू डिजायर्ड रेनफॉल मतलब अच्छे, डिजायर्ड मतलब होता है इच्छा करना, और इच्छित, डिजायर्ड मतलब इच्छित, रेनफॉल मतलब बरसात के कारण, यानी जैसी आशा की गई थी वैसी बरसात हो गई थी, इस वजह से जो फसल थी वो भी अच्छी हो गई थी। नाउ अब द फिनेंशियल कंडीशन, अब जो आर्थिक दशा थी ऑफ सुमित्स हाउस, सुमित के, नाउ द फिनेंशियल कंडीशन ऑफ सुमित्स हाउस हैड स्टार्टेड इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग का मतलब सुधार होना, नाउ मतलब अब द फिनेंशियल कंडीशन मतलब आर्थिक दशा ऑफ सुमित्स हाउस मतलब सुमित के घर की, हैड स्टार्टेड शुरू हो गई थी, इम्प्रूविंग मतलब सुधरना, तो अब जो है उसके घर की आर्थिक जो दशा थी उसका सुधार होना शुरू हो गया था। सुमित रियलाइज्ड, सुमित ने महसूस किया, रियलाइज्ड का मतलब महसूस किया, ऑल ऑफ दिस इन सब के बारे में, बट लेकिन टू अवॉइड बीइंग अ लाइबिलिटी टू हिज पेरेंट्स, लाइबिलिटी का मतलब होता है बोझ, रियलाइज मतलब जो है महसूस किया, ऑल ऑफ दिस मतलब इन सब के चीज़ों के बारे में, बट लेकिन टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब उपेक्षा करना, लेकिन उपेक्षा की, बीइंग होने की, आ लाइबिलिटी मतलब बोझ, बोझ बनने की उपेक्षा की, कि मैं बोझ ना बनूं, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता पर, अपने माता पिता पर बोझ ना बनने के लिए उसने इस चीज़ को अवॉइड किया, यानी इस चीज़ की उपेक्षा की। ही डिडंट डिस्कस हिज स्टडीज़, उसने डिडंट डिस्कस, डिस्कस चर्चा करना, तो उसने चर्चा नहीं की, हिज स्टडीज़ अपने पढ़ाई के बारे में, और इसीलिए उसने अपने पढ़ाई के बारे में चर्चा नहीं की। वन डे एक दिन, व्हेन ही वोक अप जब वह जगा, वोक अप मतलब जगा, वन डे मतलब एक दिन, जब वह एक दिन जगा, इन द मॉर्निंग सुबह सुबह, सुबह सुबह जब वह एक दिन जगा, ही सॉ उसने देखा, दैट द पोस्टमैन की जो पोस्टमैन है, हैड लेफ्ट अ लेटर एक
लेटर छोड़ गया है, हैड लेफ्ट मतलब छोड़ गया है, आ लेटर मतलब एक लेटर को। ऑन ओपनिंग इट और उसे खोलने पर, ही फाउंड उसने पाया, अ ट्रेन टिकट एक ट्रेन का टिकट पाया, एंड कोचिंग क्लासेस डिटेल्स और कोचिंग क्लासेस की डिटेल को मतलब पाया। डिटेल से उसमें लिखा था लेटर में, इस चीज़ को पढ़ा। सडनली सडनली फ्रॉम बिहाइंड अचानक, सडनली मतलब अचानक, फ्रॉम बिहाइंड मतलब पीछे से, हिज फादर उसके पिताजी, वाइल कीपिंग रखे हुए थे, हिज हैंड अपने हाथ को, ऑन सुमित सोल्जर सुमित के कंधे पर, और अचानक पीछे से उसके पिताजी उसके कंधे पर हाथ रखे हुए थे। सेड और कहा, दैट कि कंप्लीट योर स्टडी अपनी पढ़ाई को पूरा करो, एंड फुलफिल का मतलब पूरा करना, और पूरा करो योर ड्रीम अपने सपने को, ऑफ बिकमिंग बनने के, एन IAS ऑफिसर एक IAS ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करो। सुमित बिकेम इमोशनल सुमित भावुक हो गया, इमोशनल मतलब भावुक, बिकेम मतलब हो गया, भावुक हो गया, एंड ही प्रोमिस्ड और उसने वादा किया, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से, दैट कि ही विल मेक कि वह ही विल मेक देम प्राउड कि वह उनको गर्व करवाएगा, यानी एक दिन कुछ बनकर दिखाएगा और जिन पर उसके माता पिता को गर्व होगा। ही विल मेक देम प्राउड मतलब वह उसे गर्व करवाएगा। आफ्टर गोइंग टू दिल्ली दिल्ली को जाने के बाद, एंड ही सेट आउट फॉर दिल्ली और वह जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गया। सेट आउट का मतलब रवाना होना, और वह दिल्ली जाने के लिए रवाना हो गया। आई होप आपको यह स्टोरी जो है पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।